लखन सिया राम चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। हनुमंत लाल महाराज की जय। परम आदरणीय संत समाज। छत्तीसगढ़ महतारी के निर्मल पावन निश्चल कोरा में बसे पावन धराधाम ग्राम रामा के समस्त मातृशक्ति ला, ये गांव की समस्त पितृशक्ति ला, ये गांव के काफी ऊर्जावान मोर युवा शक्ति ला, साथ ही संत समाज हो, ये गांव के सब हो डीही डोंगर देवी देवता ला, जिकर हथौरी की छैया में ये पावन ग्राम पल्लवित होते। संत समाजो आयोजन समिति के वो समस्त पदाधिकारी जे मन स्वप्न दृष्टा के रूप में ये सपना सजाते कि चलो अमुक दिन अमुक तारीख और अमुक गांव के साथ में हमरो गांव में ज्ञान के यज्ञ करके हम जैसे मानव तन लाभ तारे के एक प्रयास और हम जैसे किचन मल्ला आप मन के ये सुंदर से सपना में हम ललान के राम के कथा लगे सुने के सौभाग्य प्राप्त कराए, हमार वाणी ला पवित्र करवाए के जो सौभाग्य प्राप्त करवाए। आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारी मल्ला संत समाज हो, सीता रसोई में सुंदर स्वादिष्ट भोजन बना करके सभी मानस मंडली के सभी भक्त जनमन के भूख ला तृप्ति देवैया और रसोईया के काम के निर्वहन करिया सब दीदी भैया मल्ला ध्वनि स्तर यंत्र के ऑपरेटर बड़े भैया ला और संचालक के पद पे आसीन आदरणीय संचालक भाई जी ला, साथ ही संत समाज ये त्रिदिवसीय मानस गान महोत्सव में प्रति दिवस जत्का भी अतिथि गण मनाइन जिकर आशीर्वचन स्वरूप हमला जिए की प्रेरणा मिलते राम के कथा के प्रति जो लगन लगते सब भोजन के श्री चरणों में जय मां कर्मा महिला मानस परिवार फरसिया सिहावा नगरी जिला धमतरी की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करो स्वीकार करो। संत समाजो रामचरित मानस में कहे गए हैं कि कलयुग में कौन नर नारी कथा राम के कथा ला पढ़ी सुनी और गुनी एक गारंटी नहीं है, लेकिन एक तो पुण्य धरा है
जो किसी न किसी रूप में जब कलयुग में रामचरितमानस के पठन पाठन होते आते हैं और राम जी के कथा के अमृत धारा ला श्रवण पान करके अपन लोक में जाते हैं। और वो है हनुमंत लाल महाराज जो हर किसी के डेरोठी में रक्षक बन के खड़े रहते संत समाजों। तो आज ये हमार पावन धराधाम रावा के ज्ञान यज्ञ में जिस भी सूक्ष्म रूप ला धर करके हनुमंत लाल महाराज आए हुई उकरो श्री चरणों में समस्त रावा के ग्रामवासी और मानस मंडली की ओर से सादर कोटि से प्रणाम। आयोजन समिति के द्वारा मोला आदेश हो है संत समाजों कि उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 44 पे चर्चा करना है। ता उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 44 में जिला राम गीता के नाम से जाने गए हैं। वैसे तो रामचरितमानस में 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण के निचोड़ बताए गए हैं। और जे पंक्ति मोला वाचन करे बर प्रसादी पल्लवित करे के मौका मिले है ओला बाबा गोसाई तुलसीदास जी राम गीता के नाम से जाने। रामचरितमानस में 7 कांड होते हैं। 7 कांड में मात्र सुंदर कांड ला छोड़ के सभी कांडों में एक गीता के उल्लेख किए गए हैं। विभीषण गीता होते, लक्ष्मण गीता होते, राम गीता होते, अनुसुईया गीता होते, जेमे से उत्तरकांड के मिले पावन प्रसंग ला बाबा गोसाई तुलसीदास जी राम गीता के नाम से उल्लेखित करी से। अब गीता माने का? गीता मतलब गीता के उपदेश कथन। तो गीता का चीज है रे? तो गीता के परिभाषा इतना ही है कि मानव के जीवन में जब कोई संशय आ जाते वो संशय के समाधान करे खातिर ईश्वर के मुखार बिंद से जो वाणी निकलते, जो अमृत धार निकलते हमारे मन के निवारण बर कहे वही लग गीता कहे जाते हैं। तो आज संत समाजों उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 44 में राम गीता प्रसादी बिखेरे के पल्लवित करे के हमर मानस मंडली ला जिम्मेदारी गे है। आओ संत समाजों नारी जागरण और युवा संचेतना के पावन उद्देश्य ला अपन के पावन ग्राम में आए हन ही आशा और विश्वास के साथ कि उद्देश्य की पूर्ति निसंदेह आप मन की ये पावन मंच में हुई। तो पुनः आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए एक श्री गणेश जी की वंदना। काबर की हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय गजानन स्वामी होते। जब तक के गौरी गणेश की पूजा नहीं हो तो कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो। तो राम के कथा ले विस्तार देनो कर पहले गणेश जी की वंदना, फिर मिले पावन प्रसंग पे राम गीता पे चर्चा करबो। बोल सीतापति राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड निर्विघ्न में करो में दे सर्वकारी सर्वदा सर्वकारी सर्वदा। बोले गजानन स्वामी की जय।
भारी तेरे हवे बड़ा भारी, तेरे हवे बड़ा भारी। लागे लहावे रखले भगवान चीज सभा माया लागे लहावे रखले भगवान चीज सभा माया जय हो जय गणपति महाराज रखले हवे रोटला जय हो जय गणपति महाराज रखले हवे रोटला रखले हवे रोटला रखले हवे रोटला बोले लखन से रामचंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा यह श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरः प्रभृति भी देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती नीह शेष जाड्यापहा नीह शेष जाड्यापहा। सब गुरुजन मन के सब संत समाज के श्री चरणों में जय मां कर्मा महिला मानस परिवार की ओर से सादर प्रणाम है, सादर प्रणाम है। ढेरों और अनंत बधाई और शुभकामना संत समाजों की अतका बड़े ज्ञान के यज्ञ करके आज राम कथा के साक्षी बने लगे हो। अनंत शुभकामना सब पावन ग्राम रामा के मातृ शक्ति पितृ शक्ति और युवा शक्ति ला जहाँ संत समाज और राम की कथा हाथे वो स्थल उस ग्राम के रज भी नतमस्तक करे योग्य हो जाते। मैं तो यही पावन ग्राम पर दो शब्द कहना चाहता हूँ। अरे तरिया नदिया डोबरी बर पीपर के छांव, तरिया नदिया डोबरी बर पीपर के छांव सरक सही लागा थे पावन रावा के ये गांव। धुर्रा माथे लमाई के मुसुर मुसुर मुस्कात माँ शीतला के दर्शन ले मन गोंदा खिल जात। हसत हसत भुइया कहे, हसत हसत भुइया कहे अपन मन के गोट सेवा मिलजुल के करबो आदमी दूबर पोट, आदमी दूबर पोट। आओ संत समाज बाबा गोसाई तुलसीदास जी अपन लेखनी में लिखे कि जो न तरे भवसागरे नर समाज अस पाई सो कृत निंदक मंद मती और आत्महान गति जाई। अवधी भाषा के दोहा चौपाई तो अवधी भाषा ला मन नहीं जाना, इसलिए बाबा गोसाई तुलसीदास जी ला हिंदी में अनुवाद करे है। और हिंदी में अनुवाद करे तो का कहते कि जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर ना तरे वो मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाला के गति प्राप्त होते। तो ऐसे मनुष्य जो साधन पाकर के तो कैसे मनुष्य भाई प्रश्न हुए उठे कि भगवान श्री रामचंद्र जी कैसे मनुष्य के बारे में चर्चा करना चाहते। तो एक ऊपर जाते हैं संत समाज पृष्ठभूमि पे ध्यान देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष की वनवास समाप्ति के उपरांत पुनः अयोध्या के नगरी में युवराज के पद पे राजा के पद पे शोभायमान है। देवलोक से सभी देवता गण आए हैं। सनकादिक सनातन सबो सनक सनत सनक नंदन और सनातन सबो ऋषि मुनि गणमन आए हैं। भगवान राम के मुखार बिंद से प्रतिदिन नर नारी ला कैसे जीवन जीना है और एक जीवन में जब नर नारी जन्म लेकर के आते तो कैसे अपन जीवन ला सदगति की ओर ले जाते हुए भवसागर से पार करना है, एक उपाय बताते अपन अमृत कथा के माध्यम से। और एक ही बात भगवान श्री रामचंद्र जी कही कि कलयुग जितना सुख कोई युग नहीं है और कलयुग जितना सबसे बड़े दुख युग कोई नहीं। काबर की कलयुग ना भोग और अवासना के युग कहे गए हैं। तो ये कलयुग से भवसागर पार करना है। भवसागर का एक है संत समाज। भवसागर माने का कथे नहीं है भगवान बोला ये भवसागर ले तार ले बेते हैं। तो ये संसार के माया मोह दुख दैहिक दैविक भौतिक तापा में रह के जो मनुष्य जीवन गुजारते वही ला भवसागर कहे गए है।
तो भवसागर पार कैसे होई? तो कहे कि जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाही। तो ये भवसागर ला पार करे बर भगवान कहते कि मोर भक्ति निश्चल और पवित्र भावना से करना है। देखो संत समाजो, हम सब माया में लदे और माया में वशीभूत हमना सांसारिक जीवन जीने वाला प्राणी है। हमार शरीर में काम क्रोध मद लोभ मोह अविद्या के 9 ठन परिवार कथनी, अविद्या के सबो 9 परिवार शत्रु मन हमर देह में विराजमान है। लेकिन भगवान कथे कि यदि मोर सानिध्य में आकर के मोर उपासना करके मोर भक्ति कर ले तो नर ये सांसारिक जीवन से उठ करके मुक्ति के मार्ग ला पा ली। तो आज ये भवसागर रूपी दुनिया में खेवनहार भगवान श्री रामचंद्र जी है और हमन एक जहाज के भांति ये संसार में तौरत है। भवसागर अर्थात समुद्र में कोई जहाज कब तक तौरते महतारी हो, जब तक वो नाव या डोंगा में छेदा मत हो। जिस दिन जहाज में एक कनी घला छेदा होगे और वो छेदा डाल ले कहीं पानी नींगे, मतलब वो डोंगा के वो जहाज के डूबना तय रहते। तो वो छेद में जो डूब के जाते वो काहे संत समाज हो, कहे वही तो माया है, वही तो मोह है जो हम सबके जीवन ला छेद करके चलत है। पानी में नौका चले तो जीवन यात्रा है, पानी में नौका चले तो जीवन यात्रा है, पर नौका में पानी घुस जाए तो समझो जीवन को खतरा है, समझो जीवन को खतरा है। ये माया मोह रूपी संसार के ऊपर में नौका में बैठे हैं और माया का है तरी में है। माया के उपभोग तो करन, लेकिन वो माया हमारे ऊपर लदक मत जाए, हम ओकर आगोश में ना आन, इस बात के हमला हमेशा ध्यान रखना है। तो माया में कब नहीं लदकाबो? जब भगवान के शरण में रहो। बाबा बैरागी नी लहु जान का चिकारा धर के संसार ला नहीं छोड़ सकन। लेकिन हे मानव, आप संसार के उपभोग करते हुए भी भगवान के सानिध्य लपा कर और समीपता लपा करके इस दुनिया के भवसागर रूपी से तर सकता। ऐसे मैं नहीं, रामचरितमानस में भगवान राघवेंद्र सरकार राम गीता के तदनुरूप बताता है। तो हम लोग जीवन में कैसे कर्म करना है कि भगवान के सानिध्य में रहे। संसार में जब रहा था तो भगवान के उपासना भी करना है और एक पवित्र और निश्चल भाव ला लेकर के इस जगत में हम लोग धीरे धीरे सहने सहने करके आगे बढ़ना है। काबर की राम नाम ही सार है और बाकी सब बेकार, मातु पिता भ्राता और भगनी मतलब के संसार, मतलब के संसार। जे माया मोह में लदका है, आदि में खटिया में जो रंगे अंतिम सांस मोर चला थे, बेटी आए दामाद आए बेटा आए बहू आए, मोला जन्म देवैया मोर माँ बाप घला आ जाएगा, रो के पीट के माथा ठोक डारे, लेकिन एक दिन भर मोर जीवन ला बढ़ा ली तब तो वो माया के कोई मतलब है नहीं। ले जाने वाला जिस दिन तैयार है, दुनिया के किसी रिश्ते में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके जीवन ला एक क्षण भर आगे बढ़ा सके। भगवान वही समझाते कि मानव जीवन में सब जन 3 ठन पत्ता मिले, पन्ना पन्ना कापी वाला पन्ना कहे सबके जीवन में 3 ठन पन्ना है, जेकर शुरू पन्ना भरा है और आखिरी पन्ना भरा है, अब बीच के पन्ना खाली है। तो शुरू पन्ना का भरा है, कई वो जन्म प्रमाण पत्र है, वो लोग कौन भगवान बना के भेजे है कि अमुक बालक या बालिका ला काकर घर किस स्कूल में किस गोत्र में और काकर घर और कैसे जन्म आना है। भगवान लिखे, ब्रह्मा के लिखे कथे नहीं, छत्तीसगढ़ी महतारी मन ब्रह्मा के लिखे हरेगा। वो जन्म लिखा है तय है कि हम लोग काकर वंश में काकर घर में अमीर गरीब हमारे पूर्व योनि के अनुसार हमारे कर्म बंधन के अनुसार उस घर में आबो और जाना भी परमात्मा के हाथ में। का चनक ठोकलम पट के जाबो दादा, का सुते सुते जाबो, का अधरे में कुछ हो जाए हंसते, ये सब तय पूर्व प्रारब्ध के अनुसार भगवान लिख दे। आगे जन्म भी भगवान के हाथों में, मृत्यु भी भगवान के हाथों, बीच के एक ठन पत्ता खाली है, ते में हम लोग कर्म रूपी लेखा जोखा करना है। बड़े बड़े दीवार में लिखे रहते नहीं का मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है, मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करता है। सिरतन बात है, हम अच्छा कर्म करबो तो ओकर फल के प्राप्ति हमला अच्छा मिली।
गलत कर्म करबो तो गलत फल की प्राप्ति भी हमला मिली। भगवान रामचंद्र जी उपदेश दिए थे, कहे जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई। जो मोर भक्ति ला जान के भी यदि निराठा थे, भगवान ला मोला निराठा थे, सो कृत निंदक मंदमती और आत्महन गति जाई। आत्महत्या करे में जो पाप लगते, जो आदमी ईश्वर के भक्ति नहीं करे ओला जो आत्महत्या करके दुनिया से जा रहे थे ओते बड़े पाप मिलते कथे। ता आत्महत्या करैया मन ला कौन सा पाप लगत होही? ता हमन कथन नहीं गा रक्षा लहुट के रक्षी लहुट के कथे नहीं, कुंवारी कुंवार में कोई चल देते है ना, ओकर आत्मा भटका थे जब तक ओकर दिन नहीं पूरे कथे। मतलब सब पापों में महापाप स्वयं के जीवन ला स्वयं के हाथों में लिखे गए। इसलिए देने वाला भगवान है और लेने वाला भी भगवान है। इस चीज हमला ध्यान देना है, महतारी हो और मोर पिता हो तो भाव सागर पार करे बर राम नाम के सुंदर जो माला है ओला जपन करना है। आज के युवा पीढ़ी माला निवेदन करो मैं, जिस विज्ञान की चका चांद की दुनिया में भागते चले जातन, थोड़ा ठहर के देखन कि आज माता पिता ला लोग लइका मन उपेक्षा करत है। माता पिता लोग लइका से अपेक्षा करते हैं, आज के लोग लइका मन माता पिता के उपेक्षा करत है। उपेक्षा नहीं करना है। जो जन्म दे है वही हमारा सबसे बड़े गुरु है। जो जन्म दे हमला इस दुनिया में लाए है, इस धरती में खड़े करे है, वही हमारे माता पिता मन हमारे सबसे बड़े भगवान है। इस बात के हमेशा ध्यान रखना चाहिए। महतारी मन से निवेदन, आज के भागम भाग दौड़ दुनिया में बहुत आगे जाना चाहतन, आगे जाते जाते इतना अंधाधुंध दौड़ में भागतन कि भूल जातन कि नारी के एक क्राइटेरिया है, सीमा रेखा। सीमा रेखा कभी लांघना नहीं चाहिए। रामचरितमानस भी इस बात की गवाह है कि सीता मैया जिस दिन सीमा रेखा लांघी थी उन्हें भी लंकापति रावण जी हरण करके ले गए थे। एक बार माँ जगत जननी सीता देवर जी लक्ष्मण की बातों का अवहेलना करी तो सीधे पर पुरुष के पास में पहुंच गई। और हम अपने जीवन में प्रतिदिन सीमा रेखा लांघन कोशिश करना चाहिए। भारत की नारी हमेशा से वंदनीय है। माना पुरुष बलशाली है पर जीतती हमेशा नारी है। माना पुरुष बलशाली है पर जीतती हमेशा नारी है। सांवरिया के 56 भोग पे एक तुलसी भारी है, एक तुलसी भारी है क्योंकि ये भारत की नारी है। भारत की भूमि में महतारी मन के स्थान हमेशा पूजनीय रहते और पूजन करने वाला पितृ समाज होते। तो जो पूजा करैया वो छोटे, ओकर होड़ कैसे, ओकर बराबरी कैसे? आपकी दर्जा, आपकी स्थान तो ऊंचा है संत समाज हो। यही भाव ला भगवान रामचंद्र जी समझाते कि जिस घर की मातृ शक्ति देवी तुल्य हो, जकर कर्म लक्ष्मी पार्वती और सीता की तरह हो, वो घर सुंदर अपने आप में मंदिर की तरह हो जाते। तो नीचे के पावन भावों में देखते श्री रामचंद्र जी कौन सी गीता के और उपदेश देते। एक भजन उपरांत बोल सीतापति राजा रामचंद्र की लखन सिया रामचंद्र की जय। करुणा समंदर
जरूरत है गीता फिर से ताजा, 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 करुणा समंदर तरस दिखाया, कर से है आया तो आजा, करुणा समंदर तरस दिखाया, कर से है आया तो आजा, करुणा समंदर तरस दिखाया, करुणा समंदर तरस दिखाया, कर से है आया तो आजा, कर से है आया तो आजा, करुणा समंदर तरस दिखाया, कर से है आया तो आजा। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। भगवान राम जी अमृत कथा के प्रवाह में सब देव ऋषि गणमल्ला सराबोर करत थे और अगले मुखार बुंद से जो वाणी निकलते अखिल ब्रह्मांड के नायक प्रभु श्री रामचंद्र जी कथे की जो पर लोक यहाँ सुख चाहूं सुनी मम बचन हृदय दृढ़ कहूं। यदि कोई मानव तन ला, यदि कोई मानव समाज ला इस लोक और परलोक में भी अपन स्थान बनाना है, मरबे ते नरक में जाबे रे कथे नहीं ता ये स्वर्ग और नरक ला कौन देखे भैया। सत्कर्म बर स्वर्ग लोके कथे और कुकर्म बर नरक लोके कथे। भगवान श्री रामचंद्र जी कहे कि कोई जीव ला यदि स्वर्ग की प्राप्ति करना है या मोक्ष की प्राप्ति करना है तो जो पर लोग यहाँ सुख चाहूं, यहाँ के भी सुख और ऊपर में जाए के बाद भी सुख मिली। कब मिली? जब वो दोनों स्थिति हर स्थिति में मोर भजन ला अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी के भजन ला करी। सब जन कथे संत समाजो मुक्ति मिल गए, मुक्ति मिल गए। बाबा तर गए कथे बाबा कहाँ तर गए, वो तैयार मर गएगा। तरना और मरना में बड़ा अंतर है। तरना मतलब हमार कर्म इतना अच्छा रही कि तर भगवान के समीप में चाहे सब मरने वाला, हम तरने वाला कोई नहीं है। का रोम रोम में काम क्रोध मत लोभे ते कहाँ तरबोगा। लेकिन भगवान अपन राम गीता के माध्यम से बताते हैं कि जे मानव ला यदि परलोक और ये पृथ्वी लोक पाताल लोक नहीं जानू पढ़न जाता है ना, जेला परलोक और ये पृथ्वी लोक में अपन सत्कर्म के अच्छा इंसान बनना है तो ओला भक्ति करे लगी, नहीं तो ये पृथ्वी में आए के बाद भगतहीन नर सोहई कैसा और बिनु जल बारिद देखई जैसा। यदि कोने मनुष्य के जीवन में राम के प्रति प्रेम नहीं है, राम से दृढ़ता नहीं है, राम से समर्पण की भावना नहीं है तो ओकर जीवन हाँ व्यर्थ है, वो जिए के लायक नहीं है। कथे जैसे बादल अचानक घुमड़ के आते लेकिन पानी के बरसात नहीं हो तो वो बादल के कोई मतलब नहीं दे, उसमें कोनो मानव जीवन जगत में तो आइस लेकिन राम के कथा नहीं कह पाइस, सत्संग के लाभ नहीं पाइस, अपन जीवन में गुरु नहीं बने, गुरु के वचन नहीं मानिस, माता पिता के बात राग नहीं मानिस तो वो जीवन ओकर अबीरथा चले जाते। राजा दशरथ के बेटा राम हरे, लेकिन राजा दशरथ लगला अपन परलोक में जगह बनाए बर भगवान राम के पूजा करी से भई मुक्ति और मोक्ष का होते। ये घड़ी मरना, फिर नया जन्म धरना, फिर मरना, फिर दूसरा जन्म धरना, जैसे शरीर बार बार कपड़ा बदलते वही जन्म और मृत्यु लाही हमन लेके बैठे हैं। और यदि मोक्ष की प्राप्ति करना है तो ये जन्म मृत्यु फिर जन्म लेना फिर मृत्यु एला रोक लगा लागी। जिस दिन हम अपन आप में मर गए ओकर बाद में दूसरा किसी योनि में वो जन्म नहीं लेन तो वही दिन समझना कि हमला मोक्ष मिली।
लेकिन फिर जन्म फिर मृत्यु, तो समझो ये मोक्ष नहीं है, हमारे मन की मुक्ति नहीं है। अरे मुक्ति पाए बाद चार ठन उपाय बताई से बाबा गोसाई तुलसीदास जी कहे काजी चार मार्ग अपना ले, चार में से एको ठन लगल तो ओकर जीवन में मोक्षता की प्राप्ति हो जाती, मोक्ष की मुक्ति मिल जाती है। तो कौन कौन सो कर मुक्ति के मार्ग है? कहे सायुज्य भक्ति, सालोक्य भक्ति, सारूप्य भक्ति और सामीप्य भक्ति। अब हम सबके ऊपर से गुजर जाते दादा, करना गलत चाहो तो सारूप्य काला कहते, सायुज्य काला कहते। राम ला हर पल अपन समीप में जान करके हर कर्म से पहले ईश्वर ला याद करना, सही और गलत के फैसला करना, तो ये कहलाते सामीप्य भक्ति। हर पल अपन समीप में देखो, ये हरे सामीप्य मुक्ति। और सारूप्य मुक्ति तो हर किसी में भगवान के प्रतिबिंब देखना चाहिए। तुलसी यहाँ तन खेत है, तुलसी यहाँ तन खेत है, मन कर्म यतन किसान, पाप पुण्य दुई बीज है, लेवे सो देवे निदान। हर चेहरे में भगवान की भक्ति देखना है, सारूप्य भक्ति, रूप की भक्ति। हर किसी में माँ सीता भगवान राम के अक्सर देखन और कोई गलत ना करन, तो ये सारूप्य भक्ति है। अब कहे सायुज्य भक्ति, राजा दशरथ करे से सायुज्य भक्ति, भगवान ओकर समीप में पुत्र बन के रहे, लेला भगवान ला साक्षात पाए के बाद भी जो ओकर भक्ति करे, राजा दशरथ ओला कहेगी से सायुज्य भक्ति। और जब राजा दशरथ अपन देह ला त्याग थे तो ला सायुज्य मुक्ति मिली, ओकर बाद में वो है तो परलोक मनगी सरोला साकेत लोक में स्थान मिले से राजा दशरथ ला। इसलिए कथे कि राम नाम की महिमाला जगाना है, राम नाम ला जपले संगी ये तन घला उधारी है, कब जब बेटे सोच ले संगी ये तन घला उधारी है, मैंठे जन्म धरे हन फिर जिए ला नहीं जाने, और अमृत बुहात है गली गली फिर पिए ला नहीं जाने। राजा दशरथ जब अपन देह ला त्यागी संत समाज हो तो कथे की 6 बार राम राम शब्द की पहले की सियान जन्मन। अभी हमारा तिथि गणमन बड़ सुंदर भाव पल्लवित करत ने कहे राम नाम के महिमा ला जगाना है। पहले के सियान मन जब तिले राम राम गा कहा तो तिले रिप्लाई घला है राम राम गा, अर्थात मेरे राम सो उठ करके राम के अभिवादन के साथ में करना चाहिए। अब के लोग लेकर मन हाय हेलो गुड मॉर्निंग में उतर गए, जेकर कोई अर्थ नहीं है। खास करके भारत की भूमि पे, भारत की भूमि में सो उठ करके भगवान की वंदना करे, वही मानव सही मानव के परिचय लदे थे संत समाज। राजा दशरथ जब देह त्यागी तो कहे राम राम कही राम कही और राम राम कही राम। 6 घाव राम राम काबर की तो ओकर कर कौशल्या सुमित्रा और सुमंत महामंत्री खड़े रहे। कई कई नहीं रही से कई कई के तो वो छैया खुदना बंद कर दिस। राजा दशरथ देह त्याग दिस, लेकिन जब बेटा ला 14 वर्ष के वनवास भेजिस तो अंतिम बेरा में कहे राम राम कौशल्या में जात हूँ, राम राम सुमित्रा में जात हूँ और राम राम सुमंत महामंत्री में जात हूँ, मोर घर दुआर ला तुमन संभाल लेना। ऐसे कह के राजा दशरथ अपन देह ला त्याग थे। और हम राम नाम के महिमा ला कब गाथन? सियान हो जाबो, खटिया में जो रंग जाबो, आँखी कान में चंद्रमा लग जाते, हला हला के उठना बाबा मैं तोर बेटी हरो मोला चिंतास गा, उठना बाबा मैं तोर दमान हो चिंता ले मोर नाम ला धर दो बाबा मैं कौन हो। अरे जकर सका था नी चला थे ओला ते अभी पान प्रसाद खवाथस, गंगा जल पियाए बहनी एक का निकल घुट किस कहते त बड़े घुट का ते खानी काबा नहीं पियाए होबे। समय रहते किसी चीज की यदि परख कर लो वो ज्यादा अच्छा है। हमेशा सुने मिलते। अभी बड़ लंबा तीर्थ यात्रा में सियान सजन मन जही माड़ी कोहनी चलत नहीं, रात दिन माड़ी पिराते हैं, ऊंचा ऊंचा जगह में मंदिर है तब यात्रा सूझते। अभी जाए में हम का तकलीफ है भाई, थोड़ी यवनता दो, थोड़ी बचपना दो तो समझ आते। इसलिए राम ला भक्ति करना है। स्वयं भगवान जी कहते कि जीवन से भवसागर पार करना है तो मोर समीप में आकर के मोर सानिध्य ला पा करके ये जीवन ला सफल बनाना है। सुलभ सुखद मार्ग यहाँ भाई, भगति मोर पुराने श्रुति गाई। यदि दोनों जगह सुख चाहते तो हृदय में दृढ़ता धारण करे रहना चाहिए कि भगवान हम आजकल ना पल पल में हमारे विचार ला बदल देते, दृढ़ निश्चय ही नहीं है। आज पंथ के चक्कर में है ना, जाति के नाम में संप्रदाय के नाम में दंगा करत हन, फसाद कर। अरे दुनिया
के कर्म कर लेन भैया, मरबो तो दुए प्रकार से मर अंतिम संस्कार होना, या तो जला दिए जही या तो गड़िया दिए जही। ओकर ले ज्यादा काकरो पर पुष्पक विमान ही का चल 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 के होना तो वही गति है, वही 2 गज के कफन और वही मिट्टी के कब्र में जाके खोद के हमला दफना दी। जिस शरीर की परिभाषा इतनी सी है कि जियत ले सेंट साबुन क्रीम पाउडर लगाएं, यदि मर जावो ना तो जल्दी ले जो 24 घंटा बाद ही वो शरीर में बदबू आयला चालू हो जाए, तक के शरीर के मानव तन के परिभाषा है। हाँ? इसलिए समझना है कि मानव जीवन के वास्तविक परिभाषा क्या है। और जिस दिन आदमी ला मानव तन की परिभाषा समझ आ गए कि मैं कौन हूँ और शरीर की उपयोगिता का, सच में वो मन सिरतोन में सुधर जाते हैं। अभी के नोनी बाबू मन भारी चकाचौंध में जाते। मैं तो निवेदन करूं हर ग्राम में संत समाज हो, माता पिता मन रामचरित मानस ला सुनसन, सब बेटी बेटा मन ला लोग लइका बा जतका बेटी बेटा सब ला धर के लाओ। कहे गांव में राम के कथा होते ते बैठ बेटा होते सुन, हमन धीरे धीरे एक्सपायरी डेट दहन जाते न, कथा का कर डारबोगा। लोग लइका मन ला समझना है कि क्या चाहते लोग लइका के सोच का है। डिग्री डिप्लोमा बहुत मायने रखते लोग लइका, याद रखना अपन जीवन में डिग्री डिप्लोमा आवश्यक है। डॉक्टर इंजीनियर बनना भी आवश्यक है, समाज में ओहदा मान प्रतिष्ठा भी आवश्यक है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनने से काम नहीं चले, और साथ में एक अच्छा इंसान बनना भी जरूरी है। हम माता पिता कहा चाहतन मोर बेटा डॉक्टर बन गए, मोर बेटा इंजीनियर बन गए, और एक अच्छा इंसान नहीं बनाए ना तो लोग लइका मन डॉक्टर इंजीनियर बने के बाद में दाई बाप ला पाली पोसी या पानी दी, एकर कोई गारंटी नहीं है। काबर को एक अच्छा इंसान नहीं बने। मोर तो यही कहना है भैया, लोग लइका ला आप डॉक्टर इंजीनियर भले मत बनाओ, एक अच्छा इंसान बना के छोड़ दे, वो लइका रोजगार गारंटी में जही और 200 रुपया कमा के लानी, दाई बाप ला पाली पोसी। रामचरित मानस की गारंटी है, रामचरित मानस की गारंटी है, जहां एक इंसान बनना राम सिखाते हैं कि बेटा कैसी होनी चाहिए, बेटी कैसे होनी चाहिए। भगवान राम कौन है? कहे युवा प्रेरणा है, युवाओं को प्रेरणा देते हैं कि मेरे भाई जिस घर में युवा बच्चे हैं उस घर में कैसे वातावरण होना चाहिए। बेटा राम की संस्कार देखो। राजा दशरथ रात में कहे बेटा राम मैं थक गए हूँ, काली तोला युवराज बना दूं, तोला ये राजगद्दी संभालना है। कहे जो आज्ञा पिताजी। सुबह उठते ही माँ कई के चलते राजा दशरथ बेटा राम ला कहे नहीं बेटा तोला राजगद्दी नहीं, 14 वर्ष के वनवास जाना है, जो आज्ञा पिताजी। ओ हरे लइका और ओ हरे संस्कार, और हमार लइका ले एक घा ले 2 घा ऊपर बाजार भेज के देख मर जाते तो 14 वर्ष के वनवास के बाद। क्यों माता पिता वैसे बन नहीं पाते या बना नहीं पाते हमारे लइका मन ला? यही भावना समझाना है। रामचरित मानस आज लोगों में इतनी लोकप्रियता क्यों है? क्योंकि लोगों को जीने की सीख देती है कि एक मानव को कैसे सीख लेना चाहिए और कैसे जीवन जीना चाहिए। सुलभ सुखद मार्ग यहाँ भाई, मनुष्य के जीवन में सबसे सरल और सुखद मार्ग है राम की भक्ति करना। भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई, जिस राम की भक्ति ला 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण गाथे। आरती कथन तो कथन 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, जानते कलयुग के नर नारी करा इतना वक्त नहीं है कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े। इसलिए सबला मत के बाबा गोसाई तुलसीदास जी रामचरित मानस के निर्माण करी कि एला जो पढ़ ली ओकर जीवन सफल हो। प्रखंड विद्वान दुनिया में सबसे बड़े शिव के उपासक तो लंकापति रावण रही से, सबसे बड़े दुनिया के सबसे बड़े पुरोहित और सबसे बड़े ज्ञानवान आदि रहने वाला ऋषि शिव के कोई सबसे बड़े उपासक तो लंकापति रावण भी था। लेकिन क्या हमारी विद्वता या हमें ज्ञान आ जाने से हमारे कर्मों का लेखा जोखा नहीं होगा? निश्चित होगा। डिग्री डिप्लोमा धर ले हन तक पाप हम मिटा जाई, गलत बात। लंकापति रावण असला तो भुगतेल पड़ी सफल करनी के कर्म कांड लते तो आप और मैं कहते खेत के ढेला हरन नहीं भाई। भगवान रामचंद्र जी कहे कि जो मोर भक्ति के मार्ग ला अपना लेते ओकर ही जीवन सफल होते। आज महतारी मन कहीं ना कहीं आगे बढ़े के चक्कर में आपा धापी में अपना मर्यादा खोते जात।
जात संत समाज आपको नहीं बोला तो जो दुनिया में देखेल मिलते, जो दुनिया में देखेल मिलते बड़ा तकलीफ होते कि क्यों ऐसे होता है। नारी पूजनी है, हमेशा से पूजनी रही, लेकिन साथ में मर्यादा होना भी आवश्यक है। बराबरी करन लेकिन मर्यादा में रह के करन। हम पुरुष से कम नहीं, हम पुरुष से कम नहीं हंस दादा, पुरुषों बढ़ के हंस, लेकिन मर्यादा के साथ में रहो। और मर्यादा का है कई ये सब के सिर में आंचल रखा है, यही मर्यादा और यही आबरू है। ये किसी भी स्थिति में ना हटे। दुनिया में चाहे जितनी सफलता अर्जित कर लो, नारी कब तक अच्छा रहते जब कोई भी कार्य हो मर्यादा में रह करके करते। ऐसे सुंदर भाव पल्लवित बाबा गोसाई तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री मुख से करते कि भगति मोर पुराने श्रुति असी कहे वेद पुराण भी मोर कथा ला सुनते। तो एक बार बताओ कि भगति ही नर सोहई कैसा बिनु बारिद बल जल देखे जैसा। और नवधा भक्ति में भी भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नवधा भगति कहाहू तो ही पाई, सावधान सुनो धर्म मन माही, मानव एक भगति करे नाता। भगवान राम जी के प्रत्येक जीवों के साथ में एक ही नाता और सामंजस्य स्थापित होते और वो है भक्ति के नाता। तो निवेदन करो आज की चकाचौंध में नोनी बाबू मन चले जाते, ये सब जल भूल के एक दिन राख होने वाला है। वाह रे नवा नवा मोबाइल के जमाना, वाह रे नवा नवा मोबाइल के जमाना, जेने मेर पाना तेने मेर गोठियाना, इनकमिंग मने आना और आउटगोइंग मने जाना। वाह रे नवा नवा मोबाइल के जमाना, रास्ता बाट में फोन आगे तहन कान लटेड़गा करके गोठियाना, और गोठ बाट में शुद्ध भुला गे तहन उन्हों कर जाके झपाना। वाह रे नवा नवा मोबाइल के जमाना। सुधर जाओ आज के मेरे बच्चे, जीवन बड़ा अमूल्य है। दुनिया के लिए आप कुछ भी नहीं है, लेकिन एक क्यों भूल जाते हैं कि आप अपने माता पिता और अपने परिवार के लिए एक पूरी दुनिया हो। उस दुनिया को हमेशा संजो के और खुश रखने की जिम्मेदारी हमारे घर के बेटी बेटा मन के होते। तो निवेदन करो कि दुनिया की अंधी दौड़ में दौड़ने से पहले एक बार रामतीर्थ मानस के समीप में जरूर आना चाहिए। तो नीचे के चौपाई में देखते हैं क्या होते। बोल सीतापति राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय।
बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। ये सांसारिक जीवन में ये बात सत्य है संत समाज हो कि साधन करे में मानव जगत ला कठिनाई आते और कठिनाई के कारण का है काबर के जिस लोभ मोह में हम फंसे हैं वहां से निकले के प्रयास नहीं कर। हम अभी भी बैठे हैं लेकिन हमार मन अपन आप में टटोल के देखना का सही में एकदम रमे हम का कथा में हैं। कतको झला चिंता धरे रहते बने चप्पल पहन के आए हो कौन हो लेग मत जाए, कौन हो चिंता धरे रहते बछरू ढीला मत जाए। ये मन चंचल है, दुनिया में सबसे तेज गति का करे तो कहे मन के है। और जिस दिन व्यक्ति अपन जीवन में मन ला काबू में कर ली वही परमात्मा के समीप में जाते। रामचंद्र जी के चरणों में जो समर्पित के भाव रखे जीवन में ओकरे जीवन में सतगति है, अन्यथा सबके जीवन में दुर्गति ही दुर्गति है। भगवान के चरण की महत्ता आज लोग लइका मन ला समझेल पड़ी। ऐसे तो लोग लइका मन आजकल प्रणाम करे बर भी बड़ा कष्टप्रद लगते कि लोग लइका मन प्रणाम नहीं करना चाहे। दिन की शुरुआत गुड मॉर्निंग हाय हेलो से लोग लइका मन के करवाते हैं। माता पिता मन ही कहीं ना कहीं जितना लोग लइका मन के महतारी मन अपन आप में सोच के देखना। मैं क्षमा निवेदन एक झेला नहीं कहा तो आज अंधी हवा के रूप जो चला थे क्या वास्तव में हम माता पिता बने के बाद में सही प्रेरणा लोग लइका ला देत हन? मैं नहीं दे पाता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ एक बार, क्योंकि माता पिता जिस गलत रास्ता में चलत है ना तो लोग लइका ओकर से 4 कदम आगे बढ़ते जाइए। युग परिवर्तन और युग की मांग है। भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु ना वही माथा। यदि आप हिंदू हो सनातनी हो भगवान राम ला मानतो, भगवान हनुमंत लाला अपन आराध्य मानतो तो घर के वातावरण ला भी उस तरीके से बनाला आना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी सो उठ करके अपन माता पिता और गुरु की वंदना करे, चरणों की प्रणाम करे, इसलिए वो जगत में पूजनीय हो गए हैं। पाँव पड़ेला आना चाहिए और लोग लइका ला सिखाना चाहिए। अतका जन बैठे हो महतारी हो, कतका जन सो उठ के अपन पति परमेश्वर और सास ससुर के प्रणाम कर दो, हाथ उठा दो भैया। मैं उतर के ओकर पाँव पर हूँ भोलन भोलन के नहीं उठे हाथ। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस के कथा ला हमन सुनथन जरूर लेकिन जीवन में उतारन नहीं। जिस दिन जीवन में उतारबो वही दिन सही हमारा राम कथा के आयोजन और हमार सीखना और जीवन में काम आई। अब महतारी मन खुदे बड़े के प्रणाम नहीं करतन, पति परमेश्वर के प्रणाम नहीं करतन तो लोग लइका मन कहाँ ले प्रणाम कर परत गला आधा अधूरा माड़ी पढ़ देते रेंग देते, समझ नहीं आशीर्वाद चरण में रखे दादा की माड़ी में रखे। चलो ठीक है आज से कोई पानी परे भूल जा बीती ताही विसार दे। ए साल के आयोजन में एक सीख लेबो हमार पावन ग्राम रावा के बहिनी मन सो उठ के पति परमेश्वर के आज ले पांव पड़ना है ऐसे सोच के यदि संकल्प ले तो ता हाथ खड़े कर दो। चलो के जे ते कहत राजा हम नहीं परन मत परना बहिनी हमला जो रामचरितमानस दृष्टि देते वो दृष्टि में रेंगाए के कोशिश करथन नहीं रेंगो तो आपके मर्जी। सीता हमील बनना है, शूर्पणखा हमीला बनना है, ये हम निर्धारित करत हन। मैं बताया ना पहली पन्ना भगवान लिख दी, आखिरी पन्ना भगवान लिख दी, बीच के पन्ना ला स्वयं ला होमवर्क करना है। अच्छा करबो तो अच्छा और बुरा करबो तो बुरा, ये हमला होमवर्क मिले है। ये छोटे देरानी है ओकरो छोटे हम तीनों जन सगे देरानी जेठानी है। गुरूर के मंच में गे रहे हैं ना हमला इसने पूछिनगा तुम नतना रामायण पढ़तो बा कूद कूद के टीका बताथो गाना बताथो त तुमन पांव पढ़तो संचालक बाबूजी री से दिवंगत हो गए सुंदर लाल अनुरागी बाबूजी तुमन रोज के दमान के पांव पढ़तो बेटी हमके नहीं परन काबा परबो काबा नहीं परबे पढ़ना चाहिए पगली हमके रामायण ले जाथन तब पढ़थन और गांव गांव तोरी जाथन तब पढ़थन तब वो लाइन ला समझाइस देख बेटी रामचरितमानस में ऐसे ही से लिखा है वो रोज पढ़े कर और चलो तुमन अब ले पांव पर हूँ वादा करो सियान हाथ में लमा दी ता ए हनी परो
ते पर किसमें के बाबूजी में पढ़ू अपवादा कर दे सियान ला। अब गेन रामायण ले आधा रात के तो उठे तो पाँव पर दे, 9 दिन तो चल गए। अब बिहान दिन सोचा तले हो गए कैसे घरे घर पाँव पर, वो समझ नहीं आ। मैं एक बारे में नहीं जानू क्या करिस, लेकिन मैं उठे और भारी देर ले सोचे पाँव पड़ना है नहीं, हिम्मत जुटा जुटी के सो के उठे और हमारे यहाँ प्रभु जी आगू में बैठे रहा, ओकर पाँव ला पड़े। अब जैसे पाँव पड़े तो हम बोला कहाँ जाता बाई टूट के कहते रुक तो मैं रामायण पढ़े ते कर सकती एक तनी जीवन में सीखना चाहता। ओकर सुखद परिणाम ये होते संत समाज हो। हम प्रणाम करते तो हमारे घर के जो बहू बेटी मन आते वो मन देखते और वही लग उतारते। आज 7 साल हो गए हमारे घर के बहू बेटी मन आए था, मम्मी प्रणाम करते के ओहू बेटा के लाओ सास ससुर के पढ़ते। तो यही है रामचरितमानस के साथ कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अब भगवान ला पावे कैसे पावे बताना भाई, गलतियों पे सुधार आ जाए वही रामचरितमानस है। लोग लइका सदरास्ता पे रह जे, सतमार्ग में चले, हर घर के लोग लइका मना माता पिता के सम्मान करे, यही रामचरितमानस के संदेश है जो भगवान स्वयं रामचंद्र जी बताई से। आजकल के लोग लइका मन नशा पान में डूबे जाते, समाज की दिशा और दशा दोनों बदले बदले से लगा थे। संत समझो हर समाज ये नशा के चपेट में आए, सुधार ये में होना चाहिए। काबर की हर गांव में देखना संत समाज हो दिन भर राम राम है और सांझ के 250 ग्राम है। कैसे जीवन सुधर ही, लोग लइका जी का दूध के दांत नहीं टूटे हैं वो मन नशा पान करते हैं। चिंतन के विषय ये है राम की कथा लजान ले हंस, लेकिन ते नशा से मुक्ति नहीं हो सकता तो कैसे जीवन बने। सुधार करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, एक एक कदम। आज जो लोग लइका हमार लोग लइका में रामचरितमानस के पन्ना ला जाने, एकर पंक्ति ला जाने, एकर भाव ला जाने। आजकल जगह जगह बूगी बूगी डांस प्रतियोगिता, जगह जगह मोर लड़की फर्स्ट आई सेकंड आई। अच्छी बात है बिटिया नृत्य में भी जाए, संगीत में भी जाए, सब में जाना चाहिए। लेकिन बेटी रामचरितमानस के केठन दोहा चौपाई जानते ये हुआ तो आवश्यक है रे भैया। बेटी यदि दोहा चौपाई नहीं जाना थे ना तो निश्चित एक रोज भटके के संभावना बनते। लेकिन बेटी यदि दोहा चौपाई जानते, ओकर मर्म ला जानते, और वो जानते कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, माता पिता को हमको कैसे रखना है, वो बच्चा कभी नहीं भटके। इस बात के ध्यान रखना है, नहीं तो ये विज्ञान की दुनिया लल्ले के डूबा थे। राम नाम की महिमा ला जानना है ना। पतझड़ में पत्ता झरे और नया पान फुकियाए, अरे पतझड़ में पत्ता झरे और नया पान फुकियाए, घर के डेरोठी में बैठे बाबा राम चरण सुरियाए। ए जिंदगी के काहे ठिकाना, एक दिन जाना है माटी माँ, और गर्भ गुमान ल छोड़ दे संगी, राम बसाले छाती माँ, राम बसाले छाती माँ। यही जीवन के सार तत्व है। भगवान राम की गीता चलाते संत समाजों बताना चाहते कि मानव प्राणी के क्या धर्म बनते, क्या होकर कर्तव्य बनते, वो जाने वो समझे। बात बड़े बड़े कर दे से राम के आदर्श और राम के गुण नहीं आए, वो रद्दा में रेंगेल घला लागी रे भाई। राम राज्य लानबो कथे कर डाले राम राज्य आज निगा कर डाले राम राज्य कैसे ही राम राज्य बताओ ना। उठ के थोड़ी भगवान हमारा सब जल सुखी कर दी। राम राज्य की मतलब कहा जेकर लेस मात्र भी वहां के प्रजा में लेस मात्र भी वैमनस्यता नहीं, दरिद्रता नहीं, पूर्ण संतुष्टि है, वो राजला राम राज्य कथे। जहाँ के राजा प्रजा के दुख ला अपन दुख समझे, और जहाँ के प्रजा अपन के राजा के दुख ला दुख समझे, वो राम राज्य है। भगवान रामचंद्र जी के राज्याभिषेक होना रही संत समाज में। भगवान रामचंद्र जी के राम राज्य होना रही से, राज तिलक होना रही से, और भगवान राम जी ला जब राज तिलक होना रही से ऐन वक्त में कई माता 14 वर्ष के वनवास भेज दी। अयोध्या के नर नारी सब जन मिलके भगवान राम ला मनाइन है भगवान ये माँ कई के बुध ला काबर मानत हो आपके डहान तो पूरा प्रजा हमन, मतलब
100 में 98 जन आपके डान हन, ये 2 जन बस नहीं है, ये कई मंत्र। हमारी यहाँ चुनाव प्रणाली लोकतांत्रिक हमारा राज्य है ना, तो हमारे यहाँ चुनाव प्रणाली में का करथन, जेकर डान एक ठन भला वोट ज्यादा हो गए, मतलब वो दुनिया के कतको बड़े पद रह जीत जाते, चाहे वार्ड पंच हो, विधायक हो, सांसद हो, इसलिए सोचते भाई हमारे चुनाव है नहीं, जेकर डान एक ठन भला वोट ज्यादा हो गए, समझो वो पद में आ गए। भगवान रामचंद्र जी के राम राज्य अनोखा है, कहे 98 वोट भगवान राम डाहन परे और 2 ठन वोट नहीं परे, कई मंत्रा के राम भगवान हाथ जोड़ दी, मुस्कुरा के सब अयोध्या के नर नारी मन लगे, हे माता पिता, राम राज्य वो नहीं जहां 2 भी विरोध करने वाले हो, राम राज्य तो वो है जहां 100 में 100 सबके एक बहुमत हो, एक भी विरोध करने वाला ना हो, वो राम राज्य है। जब तक ये 2 जन अलग जाते, ये राम राज्य नहीं है। मैं ऐसा राज्य ला नहीं स्वीकारो कथे और 14 वर्ष के वनवास चल देते थे। आज हमारे यहाँ कहीं पद ल चुनना है, राम राज्य ला अनुभव कथे, तब की बात भाई मोला कहना पड़ा थे हैं। आज हमारे यहाँ एक ठन वार्ड पंच चुनना है, एधिया लेके एक ठन वार्ड हरे, तब भाजपा के एक जन खड़े हो, कांग्रेस के एक जन खड़े हो, जेला टिकट नहीं मिली तो गुस्सा मारे वाली निर्दलीय 2 पत्नी में खड़े हुआ थे, एक जन और किस्मत अजमात जब बने कोठिया डार से खड़े होना मैं तो प्रस्तावक बनूं, तो एक ठन वार्ड के पंच चुने बार सुमति नहीं है, निर्विरोध चुन नहीं सकत है, 17 जन होकर उत्तराधिकारी बनत है, मैं वार्ड पंच बनूं, कहां से राम राज्य। एक बात याद रखिएगा संत समाज, जिस रोज हर राज्य की विधानसभा सीटें निर्विरोध आए, जैसे छत्तीसगढ़ में 90 ठन विधानसभा सीटें, 90 विधानसभा सीट निर्विरोध आए, भारत की भूमि में 545 सांसद की सीट है, ये 545 सांसद की सीटें निर्विरोध आए, और जिस दिन भारत के मुख्य प्रधानमंत्री निर्विरोध चुने जाए, उस दिन कहना कि भारत की भूमि पे राम राज्य की स्थापना होगी। ये राम राज्य की परिभाषा है। आपसी में वैमनस्यता नहीं, ये सांसारिक जीवन पचड़ा है, माया मोह के जंजाल है, करत कष्ट बहु पावई कोई भगत हीन मोहि प्रिय न सोहि। जेकर मन में भक्ति नहीं है वो मनुष्य, वो तन मुझे पसंद नहीं है। 84 लाख योनि में संत समाज हो, मात्र एक योनि मानव ला कर्म योगी कहे गए है, और बाकी सब ला भोग योनि कहे गए है। अर्थात मानव के योनि में जन्मे ही इंसान ला कर्म करना पड़ते, और बाकी जितना जगत के जीव है वो मन भोग योनि हरे। तो हम भोग योनि ना बनन, हमला मानव तन मिले है, तो मानव तन की परिभाषा के अनुसार अपन चरित्र के निर्माण करन, एक अच्छा परिवार के निर्माण करन, और सब सुशिक्षित हो, हिंदू धर्म के प्रति आस्था हो। हमर मन बड़ा भटक थे, कभी ये में जाथन, कभी ओ में जाथन, कभी ये भगवान ला मानथन, मतलब हमर मन के मन पल पल में बदलत रहते भाई। हमरे आसन एक जन भक्त इस कथे, मंगलवार के हनुमान जी के पूजा करे में इलायची दाना चढ़ाए में मनोकामना पूर्ण होते, वो सुने रही हिसाबे चालू करे बेचारा अपनो बंधन वंदन धर के हनुमंत लला के पूजा करे बर 9 मंगलवार होइस, चंदन लगाइस, नारियल फोड़िस, कहीं नहीं होइस, मनोकामना पूर्ण नहीं होइस, बग्या गए। अपन मित्र ला कहते ये सब बेकार के बात हरे जी, कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होए। कहते कैसे कहता हुआ, मैं 9 मंगलवार उपास में मोर मनोकामना पूर्ण नहीं होइस। तब बे तोला बता तो नवरात्रि आथे, नवरात्रि ते 9 दिन रहा भाई, बिल्कुल दुर्गा माता तोर मनोकामना पूर्ण की सिरतोन में, हाँ सिरतोन में, तो वो घर के अलमारी में तरी में हनुमंत ललल पूजा करत रहते हैं, वो हनुमंत ललल धार के ऊपर टांग दी, चल भगवान में तो लबड़ पूजा करे, अब नव दुर्गा के पूजा करते। नवरात्रि आइस कथे संत समाज हो, ता वो अगरबत्ती जलाइस कथे, धूप ला जलाइस कथे, तो धूप के धुआं ऊपर ढन उठते नहीं गा, तो वो धूप ला जलाए कथे, और धुआं ऊपर ढन उठे कथे, तो वो हनुमंत लला के नाक में बोझना लगाए कथे, तोला बड़ सुंघाए हो, कहीं तो नहीं करे। अरे यही हमार भाव है, भगवान दीही तब हमन बने, यदि भगवान नहीं दी ना तो हमन नहीं भानन, एक निष्ठ नहीं है हमने। तुम ही एक अगोचर सबके प्राणपति, भगवान वो नहीं दे संत समाज जो हमला चाहिए, भगवान वो देते हमला जो हमार बस सही रहते। हमला का हम तो कुछ भी मांग लेते हैं,
हे भगवान मोर लोग लइकल बने लाग, हे भगवान मोर लोग लइकल नौकरी लगा दे, चाकरी लगा दे। भगवान जानते नहीं यदि नौकरी चाकरी लगा दे तो बेटा बहुत दूरिया में चल दी तो सेवा कौन करी, से नौकरी नहीं लगा फिर हम भगवान पर चालू। भगवान सर्वज्ञ ज्ञानी है, कब कहाँ कौन ला कतना देना है वो सब चीज निर्धारित है संत समाज हो। और ये तो सब हमारे कर्म के अनुसार है। मैं बताए ना कि हम अभी कर्म योगी हैं, कर्म करत हैं, पुनः जीवन में जाना है तो कौन सा योनि मिली एकर हमन अभी तैयारी करत हैं। अभी बड़ा मजा ले ले मानव तन पर, अभी मजा का अगले योनि में हमला सजा मिली। यदि दुख तकलीफ दे हन तो अगले योनि में कुकुर बिलाई बन के आपको पक्का 4 जन के डेरोठी में जाके मार खाबो, ये तय है। कोई ला धोखा दे के जूठा काठा खवाए हैं तो निश्चित अगले योनि में कुकुर माकर बनबो, दूसरा के जूठा खाबो, ये तय है। यदि काकरो सीना झपटी जमीन जायदाद हड़पे हन, कर्जा में लटके हन, अगले जन्म में बैला बन के आबो और वो कर्जा चुकाबो, ये तय है। इसलिए माना तनला जब का सहज जाना थन और मेछरा थन ना तो मेछराए से कुछ नहीं होना है। हमला अच्छा सुख दे है ओकर बाद में हमला आने वाला पल भी सोचना है कि आने वाला पल कैसे है। इन्हीं पावन भावों के साथ में पीली बत्ती के संकेत आप मन बहुत लगन और समर्पण के साथ में हमला सुनत रहे हो। जो भन पाइस वो भाव पल्लवित करे के प्रयास करें संत समाज हो। हम अंकीचन ला अपने बीच के बहु बेटा समझ के क्षमा करूं और एक भजन आपके श्री चरणों में फिर आपके मंच से सादर विदा। बोल सीतापति राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। सारे